सभी को फिर से वेलकम। तो बिफोर आई स्टार्ट एक्सरसाइज टू बी स्टार्ट करने से पहले हमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानना पड़ेगा, जैसे कि वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। इसका मतलब क्या है? तो कोई भी एक पोलिनोमियल का एक वैल्यू होता है जिसको अगर हम सपोज़ मैं बोलूँ कि पी एक्स इज़ इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 6। अभी हमें एक ऐसा वैल्यू पुट करना है, ठीक है, x में, जिसे करने के बाद हमें रिजल्ट जो है वो ज़ीरो मिलता है। ठीक है, तो ज़ीरो मिले या फिर कुछ भी एक रिजल्ट मिले, ठीक है। ज़ीरो ऑब्वियसली ज़ीरो ही होगा, ये बात नहीं है, ज़ीरो के बिना भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, सपोज मैंने बोला कि P2। अभी P2 का मतलब क्या है? P2 का मतलब अगर यहाँ पर मैंने 2 बिठाया तो हमें यहाँ पर बिठाना पड़ेगा 3 इंटू एक्स की जगह पर 2² मीन्स एक्स की जगह पर 2 बिठाना पड़ेगा, माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। ठीक है, अगर P के जगह पर कुछ भी होता है तो हमें x के जगह पर वही कुछ भी ऐड कर देना है, और उसका पावर में जितना भी हो, उसका पावर n हो सकता है, n मतलब कुछ भी पावर। ठीक है, तो अगर मैं P2 इज इक्वल टू कितना होगा फिर 3 इंटू 4 माइनस 10 प्लस 6 विच इज़ 12 माइनस 4 विच इज़ 8। तो P2 का वैल्यू कितना आता है 8। मतलब अगर हम x का वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो हमें इस वाले पोलिनोमियल का रिजल्ट मिलेगा 8। ठीक है, अगर मैं P2 के जगह पर बिठा दूँ अभी P6 बिठाऊँ, मतलब क्या कि 6 का x के वैल्यू में हमें 6 पुट करना है, तो P6 बिठा दूँ तो इट विल बी 3 इंटू 6 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 6 प्लस 6। ठीक है, तो 3 इंटू 36 माइनस 30 प्लस 6 इट विल बी 108 माइनस 24 विच इज़ 84 ठीक है, तो अगर हम x की जगह पर 6 वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इस वाले पोलिनोमियल का जो रिजल्ट है वो मिलेगा 84। तो यही है वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद आता है ज़ीरो और रूट ऑफ ए पोलिनोमियल। इसका मतलब क्या है? अभी देखो, और एक बात जान के रखो कि p के जगह पर माइनस भी बैठ सकता है, -2 भी बैठ सकता है, 2√2 भी बैठ सकता है, मतलब कुछ भी बैठ सकता है। x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला था x जो है वेरिएबल है, वेरिएबल के जगह पर वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं और एक टॉपिक में जिसका नाम है ज़ीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। तो ये वाला टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट है ही, और एक टॉपिक है ज़ीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। तो ज़ीरो ऑफ ए पोलिनोमियल मतलब क्या है? ज़ीरो ऑफ ए पोलिनोमियल मीन्स ज़ीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल मतलब क्या है कि सपोज Px इज इक्वल टू x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि P के जगह पर कितना बिठाऊंगा ताकि इसका रिजल्ट हमें ज़ीरो मिले, तो वी कैन ट्राई विथ P, वी कैन ट्राई विथ 2। पहले 2 से ट्राई करेंगे, P2 से ट्राई करेंगे। सो 2³ प्लस 2 इंटू 2² माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6, 8 प्लस 8 माइनस 10 माइनस 16। तो 8 प्लस 8 हो रहा है 16, माइनस 10 माइनस 6 होता है माइनस 16, तो कितना आता है 0। ठीक है, तो हमें मिला कि अगर हम p की जगह पर 2 वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पोलिनोमियल का वैल्यू 0 मिलेगा। तो दिस 2 इज़ कॉल्ड ज़ीरोस ऑफ, अच्छा इसको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं, इज़ कॉल्ड ज़ीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। ये 2 को हम बोलेंगे ज़ीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया? तो ये था और एक टॉपिक ज़ीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। मतलब p के जगह पर हमें जो वैल्यू पुट करने के बाद पोलिनोमियल का वैल्यू जो है 0 निकलता है उसे हम बोलते हैं ज़ीरो ऑफ ए पोलिनोमियल।
अब इसका एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ़ Px इज़ दिस एंड वी हैव टू फाइंड P0, P3 एंड P-2। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं इफ़ यू डोंट माइंड। क्वेश्चन नंबर 1, Px का वैल्यू गिवन है 5 - 4x + 2x²। हमें फाइंड करने के लिए बोला है P0। ज़ीरो मतलब क्या, x के जगह पर हमें ज़ीरो पुट करना है, तो 4 × 0 + 2 × 0²। तो ये होगा 5 - 0 + 0 विच इज़ 5। तो P0 का वैल्यू आता है 5। अभी अगर हम P के जगह पर x के जगह पर अगर हम 3 पुट करेंगे तो कितना होगा, 5 - 4 × 3 + 2 × 3² which is 5 - 12 + 2 × 9 is 18। तो ये हो जाएगा 23 - 12 which is 11। ठीक है, तो P3 का वैल्यू आता है 11। इसके बाद बोला है P-2 निकालने के लिए बोला, तो P-2 मीन्स क्या, x के जगह पर -2 होगा, 5 - 4 × -2 + 2 × -2²। तो इट विल बी 5 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4 × 2 8, फिर प्लस 2 × -2² मीन्स +4, तो इट विल बी 13 + 8 विच इज़ 21। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो दिस इज़ द वैल्यू, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। अच्छा, 2, 3 आपको करना है, 4 नंबर में करके देता हूँ। इफ़ Px इज इक्वल टू x³ - 3x² + 2x, we have to find P0 means 0³ - 3 × 0² + 2 × 0 which is 0 - 0 + 0 which is 0। इसके बाद P1 फाइंड करने के लिए बोला है 1³ - 3 × 1² + 2 × 1 which is 1 - 3 + 3 + 2 which is 3 - 3 which is 0। इसके बाद P2 इज इक्वल टू 2³ - 3 × 2² + 2 × 3। ठीक है, इट विल बी 8 - 3 × 4 is 12 + 6 which is 14 - 12 which is 2। अभी यहाँ से बोला है, यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है। अभी देखो, मैंने बोला था कि अगर x का वैल्यू अगर हम कुछ भी देते हैं और हमारा रिजल्ट आता है 0, तो उस वाले वैल्यू को हम बोलते हैं ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, यहाँ पर हमें देखने को मिला कि 1 देने के बाद पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आया और 0 देने के बाद भी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हैंस कंक्लूजन बोल सकते हो, कंक्लूजन 0 and 1 are the zeros of Px means क्या, पॉलिनोमियल x³ - 3x² + 2x। Px मीन्स पॉलिनोमियल, P मतलब पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब इसमें QX भी हो सकता है, IX भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मीन्स ये वाला जगह को मीन करते हैं पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो कंक्लूजन से हमें ये देखने को मिला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है Px गिवन है x³ + x² - 9x - 9। हमें सबसे पहले P0 फाइंड करने के लिए बोला है x³ + x² 0³ + 0²
माइनस 9 इंटू ज़ीरो माइनस 9, 0 प्लस 0 माइनस 9, आंसर इज माइनस 9। इसके बाद P3 फाइंड करने के लिए बोला है 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 माइनस 9, 27 प्लस 9 माइनस 27 माइनस 9 प्लस 27 माइनस 27 कैंसिल, प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल, आंसर इज 0। इसके बाद P-3 लेने के लिए बोला -3 होल क्यूब प्लस -3 होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू -3 minus 9, it will be minus 27 plus 9 plus 27 minus 9, plus minus cancel, plus minus cancel, ठीक है। so this is also 0। इसके बाद बोला P-1 लेने के लिए, तो -1 होल क्यूब प्लस -1 होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 माइनस 9, इट विल बी -1 प्लस 1, इसके बाद प्लस 9 माइनस 9, तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल, प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल, विच इज़ 0। तो हमें देखने को मिला, कंक्लूजन में लिखो कि देखने को मिला P0 सॉरी P0 नहीं होगा, 0 इज़ नॉट दी zeros ऑफ Px, ठीक है। ज़ीरो जो है मीन्स ये वाला ज़ीरो जो है वो ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका रिजल्ट हमें ज़ीरो नहीं मिला, और बाकी का जितने भी है 3 -3 -1 ये सारे के सारे ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। एंड ये फिर लिखो बट 3, -3, -1 आर दी ज़ीरोस ऑफ Px, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। दिस इज द कंक्लूजन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 वेरीफाई करने के लिए बोला है, वेरीफाई दैट 4 इज ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल Px x -4। तो क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मतलब बोला है क्वेश्चन में कि 4 जो है वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल गिवन है Px इज़ इक्वल टू x -4। मतलब अगर हम x के जगह पर 4 देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें 0 मिल चुका है यहाँ पर, तो हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में जितना भी होगा यहाँ पर उसे हमें यहाँ पर x की जगह पर बिठा लेना है। इस पर बिठाने के बाद अगर हमारा 0 आता है तो हैंस वेरीफाइड है, ठीक है। इसमें तो ऑलरेडी गिवन ही है, बस हमें प्रूफ करना है कि हाँ ये है। तो रोमन 4 करके देता हूँ। रोमन 4 है -1/2 इज़ ए ज़ीरो ऑफ दी पोलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ दी पोलिनोमियल जी वाई इज़ इक्वल टू 2y + 1। तो हमें g -1/2 बिठाना है, इट विल बी 2 इंटू -1/2 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 1, तो -1 + 1 कितना होता है, 0। हैंस वेरीफाइड, मतलब हैंस प्रूफ है कि -1/2 ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। मतलब अगर हम x की जगह पर -1/2 बिठाएंगे तब जाके वो पोलिनोमियल का वैल्यू जो है वो 0 आएगा, तो हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 6 का बाकी का आपको होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है फिर से वेरीफाई, हमें अभी दो वेरीफाई करने पड़ेंगे कि 1 भी क्वेश्चन में है कि 1 and 2 आर द ज़ीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, आर द ज़ीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। इसके बाद पोलिनोमियल गिवन है Px इज़ इक्वल टू x² - 3x + 2। तो पहले हमें P1 बिठाना पड़ेगा, तो 1² - 3 × 1 + 2 विच इज़ 1 - 3 + 2
विच इज़ 3 माइनस 3 विच इज़ 0। इसके बाद P2 बिठाना पड़ेगा विच इज़ 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 फिर प्लस 2 विच इज़ 4 माइनस 6 प्लस 2 विच इज़ 6 माइनस 6 विच इज़ 0। तो देखो दोनों ही वैल्यूज़ बिठाने के बाद हमें पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो हमें मिल चुका है 0, तो हैंस वेरीफाइड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी बाकी का आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में और नहीं कर रहा क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन तो आपको खुद आने चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 रोमन 1 में है px इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। ठीक है, अभी हमें ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है। कैसे निकालोगे ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, कैसे निकालोगे? इसका निकालने का एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि आपको ले लेना है लेट पी एक्स बी ज़ीरो, पी एक्स को ज़ीरो पकड़ना है। देयरफॉर क्या, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब मैंने इस पार्ट को ज़ीरो पकड़ लिया। सो व्हाट, 0 इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 5। अभी हम क्या करेंगे, P5 बिठाएंगे। P5 मीन्स x का वैल्यू 5, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हैंस 5 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, या फिर बोल सकते हो ज़ीरो ऑफ द px। ठीक है, तो ये है शॉर्टकट ट्रिक, हाउ टू फाइंड आउट द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा करूँ, रोमन 7 कर देता हूँ, बाकी का ऐसे ही करना पड़ेगा। px इज़ इक्वल टू ax वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो क्या करेंगे, फिर से वही टेक्निक, लेट px भी 0, px को 0 पकड़ेंगे। देयरफॉर ax इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू लेंगे, x इज़ इक्वल टू 0 बाई a, मतलब क्या, x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसको प्रूफ करेंगे कैसे। अभी हम लिखेंगे px इज़ इक्वल टू x, अच्छा सॉरी px नहीं p0। ठीक है, 0 को यहाँ पर लेंगे p0, तो यहाँ पर गिवन है a इंटू 0 विच इज़ 0। तो हैंस 0 इज़ दी ज़ीरो ऑफ डी px। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, सबसे पहले इस वाले जगह को लेट लिया 0, 0 इज़ इक्वल टू ए एक्स। यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर a इंटू में है तो यहाँ पर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा डिवाइड में 0 बाई ए। तो 0 ऊपर है, न्यूमरेटर में 0 है, मतलब क्या 0 ही होगा आंसर। तो x का वैल्यू 0 है, तो जैसे मैंने यहाँ पर किया था, क्या किया, 5 को x की जगह पर बिठा दिया। ठीक है, मतलब हमें x का वैल्यू निकालना है, ये वाला x का वैल्यू हमें कितना मिला, 5। तो अगर हम x की जगह पर 5 बिठाएंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो हमने वही किया, x का वैल्यू मिला 0, तो 0 यहाँ पर बिठाया। ये जगह किसका है, ये जगह है x का, तो x का वैल्यू हमें 0 मिला, तो 0 बिठाया। बिठाने के बाद देखो px इक्वल टू ax, तो x की जगह पर 0 बिठाएंगे, तो a इंटू 0 विच इज़ 0, तो हैंस 0 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद और एक कर देता हूँ, रोमन 6 कर देता हूँ। रोमन 6 hx इज़ इक्वल टू 6x माइनस 2। तो क्या करेंगे, लेट hx बी 0। देयरफॉर 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 6x इज इक्वल टू 2, यहाँ से x इज इक्वल टू 2/6 विच इज़ कैंसिल करने के बाद 1/3। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1/3। तो अभी हम क्या करेंगे, p के जगह पर, मतलब x के जगह पर 1/3 बिठाएंगे। तो 6 इंटू 1/3 कैंसिल करेंगे तो 2 माइनस 2 है यहाँ पर, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हैंस 1/3 इज दी ज़ीरो ऑफ दी px। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अभी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बोला है 2 and 0 are the zeros of the polynomial
मतलब 2 और 0 है, जीरो से पोलिनोमियल। अभी पोलिनोमियल गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस ax प्लस बी। ठीक है, तो क्या करेंगे, f के जगह x के जगह पर 2 बिठा के रखेंगे, तो 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर माइनस a इंटू 2 प्लस बी। यहाँ से 2 इंटू 8 इज़ 16 माइनस 5 इंटू 4 इज़ 20 माइनस 2a प्लस बी विच इज़ -4 माइनस 2a प्लस बी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 पकड़ो। इसके बाद अभी f के जगह पर x के जगह पर 0 बिठाएंगे विच इज़ 2 इंटू 0 क्यूब माइनस 5 इंटू 0 क्यूब माइनस a इंटू 0 प्लस बी विच इज़ 0 माइनस 0 माइनस 0 प्लस बी विच इज़ b। ठीक है, तो अभी इसको रखेंगे इक्वेशन 2। तो देखो, दोनों के ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब होता है कि अगर हम x के जगह पर 2 बिठाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 0। ठीक है ना, तो 0 मिलेगा तो क्या होगा, इसको इक्वेशन 1 ना पकड़ के, एक्चुअली अभी इक्वेशन 1 नहीं पकड़ूंगा, इसको इम्प्लाइज दे के लिखो कि इसके साथ किसके साथ इक्वल होगा, 0 के साथ। तो ये दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से इज इक्वल टू 0, यहाँ से -2a प्लस b इज इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन 1 पकड़ो। ठीक है ना, सिमिलरली यहाँ पर भी ये किसके साथ इक्वल होना चाहिए, 0 के साथ, क्योंकि 0 से पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना बना देता है, 0। इट इम्प्लाइज इट इज़ ऑल्सो 0, तो यहाँ से b इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 पकड़ो। ठीक है, अभी पुटिंग b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। देखो b इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 में बिठा देंगे, तो -2a प्लस b इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज देखे, तो -2a प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से a इज इक्वल टू -4/2 विच इज़ -2। यहाँ से a का वैल्यू आता है -2। तो हैंस लिख सकते हो, हैंस a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 0। समझे कि नहीं? ठीक है, सॉरी +2 सॉरी, +2 होगा, इसमें माइनस है तो इस साइड में जाने का प्लस हो जाएगा ना, तो ये +2 होगा। ठीक है, अभी समझे कि नहीं, देखो फिर से समझाता हूँ। बोला है कि 2 और 0 है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है कि अगर हम इसको x के जगह पर बिठाएंगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, तो ये वाला जो पार्ट है वो किसके साथ इक्वल होगा, 0 के साथ इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिला कि -2a प्लस b इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 1 पकड़ा हमने। इसके बाद नीचे आ जाते हैं। इसके बाद ऑल्सो गिवन है कि 0 भी जीरो से बड़ा पॉलिनोमियल है, तो हम x की जगह पर फिर से 0 बिठाएंगे। बिठाने के बाद वी गेट, तो ये भी किसके साथ इक्वल होगा, ये पार्ट भी इक्वल होगा 0 के साथ, क्योंकि 0 से बड़ा पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट से हमें b का वैल्यू मिला 0, तो इसको हमने इक्वेशन 2 पकड़ा। तो b का वैल्यू तो ऑलरेडी मिल चुका है हमें 0, तो इस b को, मतलब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो 2a प्लस b का वैल्यू क्या है, 0, तो b की जगह पर हमने दिया 0। तो यहाँ से ये माइनस में था, इसमें जाने के बाद प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो होने के बाद यहाँ पर a इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 2। तो यहाँ से हमें a और b का दोनों का वैल्यू मिल चुका है। ठीक है, तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ एक्सरसाइज 2C एंड देयर आर ऑल्सो मैनी थिंग टू डिस्कस। हमें दो थ्योरम जानने पड़ेंगे, जो कि है फैक्टर थ्योरम, दूसरा है रिमाइंडर थ्योरम। एक है रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर ये एक थ्योरम है, और दूसरा है फैक्टर थ्योरम। ये दोनों थ्योरम हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।